अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत के ऐसे 5 मुस्लिम नेताओं के बारे में बताएंगे जिनको भारत के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेताओं के तौर पर देखा जाता है। नंबर 1 पर जो नेता है वो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं उनके बारे में। नंबर 5 पर जो नेता है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा। डॉक्टर हुसैन एक एजुकेशनिस्ट थे और वो जामिया मिलिया इस्लामिया के को फाउंडर और वाइस चांसलर थे। उनकी प्रेसिडेंसी के दौरान कल्चरल इंटीग्रेशन और नेशनल यूनिटी पर जोर दिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन को उनके कमिटमेंट और एजुकेशन के प्रति उनकी सोच को देश कभी नहीं भूल सकता। उनका मानना था कि एजुकेशन ही वो टूल है जो एक बेहतर सोसाइटी बना सकता है। उनकी यही लेगेसी आज भी जामिया मिलिया इस्लामिया में जिंदा है। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जो की है मौलाना अबुल कलाम आजाद का, जो एक फ्रीडम फाइटर और आजाद भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। उनका असली नाम अबुल कलाम गुलाम मुहियुद्दीन था। दोस्तों, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी का एक्टिव सपोर्ट किया था। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके योगदान से IIT, IIM और UGC जैसे बड़े और नामचीन इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश हुए। मौलाना आजाद के ही विजन का नतीजा था कि आज ये संस्थान देश के साथ विदेशों में भी खूब नाम कमा रहे हैं। नंबर 3 पर है सभी मुस्लिमों के चहेते आजम खान साहब। आजम खान की पैदाइश 14 अगस्त 1948 को रामपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। आजम खान की गिनती उन नेताओं में की जाती है जिन्होंने अपनी जहानत के दम पर समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी थी। समाजवादी पार्टी को कामयाब बनाने में मुलायम सिंह यादव के बाद सबसे बड़ा हाथ आजम खान का है। आजम खान अपनी राजनीति की जिंदगी शुरू करने से पहले एक जाने माने वकील थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 9 बार MLA रहे और एक लंबे अंतराल तक कैबिनेट के मंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों, सबसे ताकतवर नेताओं की लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है मौलाना बदरुद्दीन अजमल का। मौलाना बदरुद्दीन अजमल का जन्म 12 फरवरी 1950 को हुआ था। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल फाउंडर और प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के। ये पार्टी 2005 में असम स्टेट में स्टेब्लिश की गई थी। ये पार्टी असम की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। अजमल फाउंडेशन इस वक्त असम का सबसे बड़ा गैर सरकारी फाउंडेशन है, जिसमें बहुत सारे लोग मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ और भी कई फायदे हासिल कर रहे हैं। अजमल फाउंडेशन के पूरे असम में 50 से भी ज्यादा स्कूल चल रहे हैं जो कि क्वालिटी एजुकेशन देते हैं और 25 के करीब कॉलेज भी चल रहे हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल नेता के साथ साथ एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं। उनकी अजमल परफ्यूम की एक कंपनी भी है। इस कंपनी के परफ्यूम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अजमल कंपनी के शोरूम सऊदी, दुबई, जापान, ईरान और भी कई मुल्कों में मौजूद है। दोस्तों, बात करते हैं उस नेता के बारे में जो इस लिस्ट में टॉप पर है। मुझे उम्मीद है कि अब तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद के मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी भारत के सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर है। असदुद्दीन ओवैसी ने लंदन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की है। ओवैसी साहब को भारत के सबसे काबिल और पढ़े लिखे नेताओं में जाना जाता है। ओवैसी साहब AIMIM के प्रेसिडेंट भी है। ओवैसी साहब ने अपनी पावरफुल स्पीचेस और आर्टिकुलेट डिबेट्स के थ्रू माइनॉरिटी राइट्स के इशू को जबरदस्त तरीके से हाईलाइट किया है। उनका फोकस हेल्थ केयर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के एरिया में काफी रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने लीडरशिप से भारत के यूथ को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए इंस्पायर किया है। उनका कहना है कि एम्पावरमेंट कम्स थ्रू पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस, यानी कि सशक्तिकरण सहभागिता और जागरूकता से ही आती है। दोस्तों, ओवैसी साहब काफी ज्यादा चैरिटी के काम करते हैं, जैसे कि बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन देना और लोगों का मुफ्त इलाज। ये सब काम ओवैसी साहब की फाउंडेशन करती है। तो ये हैं हमारे टॉप 5 पावरफुल इंडियन मुस्लिम लीडर जिन्होंने अपनी लीडरशिप, डेडिकेशन और हार्ड वर्क से इंडिया को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है। इन लीडर्स की स्टोरी हमें इंस्पायर करती है और दिखाती है कि कैसे डिटर्मिनेशन और विजन के साथ हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे इंस्पायरिंग लीडर कौन लगा।